गांधी बाबा देश के रतानावा, ए भैया जाने ला जहानवा। गांधी बाबा देश के रतानावा, ए भैया जाने ला जहानवा। सत्य अहिंसा के रहले पुजारी हो, गावे गावे घरे घरे होता जयकारी हो। नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। पिछले 2 अक्टूबर को तेली वैश्य समाज द्वारा आयोजित गांधी जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न वैश्य समाज के बुद्धिजीवी भाग लिए। जिस तरह से गांधी जयंती पर अपनी बातें रखी, उससे यही लगता है कि यह समाज काफ़ी जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार को समझ चुका है और गांधी जी की हत्या में कितनी बड़ी साजिश रची गई थी और आज भी गांधी जी की हत्या पुतला बनाकर की जा रही है। इसके पीछे कौन सा संगठन काम करता है और कौन सा संगठन गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेवार है। दरअसल अब तक वैश्य समाज को भाजपा या आरएसएस जैसे संगठन का कोर वोटर माना जाता था, इनके पक्के सपोर्टर माने जाते थे। लेकिन यहाँ जो बातें बुद्धिजीवियों ने रखी, उससे यही लगता है कि यह समाज भी काफ़ी शिक्षित हो चुका है और यह समाज किसी संगठन के बहकावे में नहीं आने वाला है। उन्होंने साफ कहा कि वैश्य समाज के लोग ऐसे संगठन से सावधान रहें। वहाँ जुटे सारे बुद्धिजीवियों ने मनुवाद के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ दिया है। आइए देखें एक रिपोर्ट। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हाँ बोल। गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हमें भी प्रण लेना होगा कि समाज के जो दबे कुचले जो लोग हैं, इन पर जो लोग भी अत्याचार कर रहे हैं, उन्हों को भी समाज से उनका बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। तो हमको कमज़ोर चाहे कोई कहे, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं, ये हमेशा हमें अपने दिमाग में बना के रखना है। ये जाति, ये बिरादरी, ये बनिया कभी भी जैसे कमज़ोर नहीं है। ये शरीर में पेट के समान है। यही पेट जो है सो ब्राह्मणों को भी संपोषित करता है, यही जो है सो शूद्रों को भी संपोषित करता है, यही बनिया समाज जो है सो क्षत्रिय को भी जो है सो बाजुओं में ताकत देता है। हम ताकत देने वाले हैं, इसलिए अपने को कभी कमज़ोर नहीं समझना है, हमेशा अपने मनोबल को ऊंच रखना है। और कहा जाता है कि अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुख मोड़ सकते हो, मोड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित साथियों, गांधी जी वैश्य वर्ग से थे और हम लोग भी उसी वर्ग से हैं। और जब भी कहीं सभा सोसाइटी होता है तो हम लोग वैश्य उत्पीड़न पर रोना जरूर रोते हैं। मतलब साफ है कि आज गांधी जी इतने बड़े शख्सियत होने के बाद भी सामंतवादी शक्तियों द्वारा इनका अपमान रुक नहीं रहा है। विभिन्न तरह की बातें इनके बारे में कही जाती है, लेकिन मेरे जैसे लोगों को ये समझ में आता है कि ये एक मनुष्य में महामानव थे।
जिन्होंने देश के हालात देखते हुए अपनी घर की खाली सुख सुविधाएं छोड़कर इन्होंने जन आंदोलन का राह पकड़ने का काम किया, बशर्ते कि इनके पास सारी सुविधा थी, ऐश करने का काम यह करते। देश में लोगों के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, उस हालत में इन्होंने अपने शरीर पर कम वस्त्र लेकर, लाठी का सहारा लेकर लाठी को हथियार बनाने का काम किया और आज़ादी की लड़ाई में निकल पड़े। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति एक गमछा पहनकर घर के बलरेज पर नहीं आना चाहता है और गांधी जी एक धोती के सहारे पूरा दुनिया घूम गए, ये उनकी महानता नहीं तो क्या है। तो सामंतवादी ताकतें हैं, निश्चित तौर से कमजोर वर्ग का विरोधी रहा है। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर दो, आपकी आलोचना होना तय है। सम्मानित साथियों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि आज हम लोग जिस देश में चल रहे हैं, यहाँ लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है और हम भी इस देश के राजा हैं। जब चुनाव आता है हम लोग वोट जरूर देते हैं, ना का कोई सवाल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वैश्य वर्ग के लोग विभिन्न पार्टियों में रहकर सामंतवादी शक्तियों को वोट दिलाने का पैरवी करते हैं और देते भी हैं। आप ही आदत बंद कीजिए और अपर वर्ग के रास्ते पर चलिए। ये भी पार्टी है देश में, सब ब्राह्मण समाज का है, सब ब्राह्मण वर्ग का है। अब उसके अधीन उस पार्टी में अगर कोई एमपी एमएलए भी है कमजोर वर्ग से, तो अपने वर्ग का आवाज वो नहीं बन सकता है। इसलिए आपको जरूरत है राजनीति में नेतृत्व करने का। तो नेतृत्व के बारे में सोचिए कि हमारे वैश्य वर्ग का मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने और हमारे बीच का बने कोई, तभी आप गांधी जी का अपमान रोक सकते हैं। जब सत्ता का पावर आपके पास होगा तो गांधी जी को उल्टा बोलने वाले को उल्टा आप टांगने का ताकत आप में रहेगा, वरना ये अपमान आपको सहते रहना पड़ेगा। आज रोज कोई ना कोई बनिया का मर्डर हो गया, रंगदारी मांगा गया, दुकान जल गया, घर जल गया। आखिर क्या बनिया समाज का एमपी एमएलए मंत्री नहीं है, अफसर नहीं है? लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है कि जिस पार्टी के हम नौकर हैं, कुछ बोलेंगे तो हमको निकाल देगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप राजनीति में नेतृत्व करने का मानसा पालिए, खुद लोकतंत्र का राजा बनिए। धन्यवाद। जय हिंद। समझ से परे है आरा में सामाजिक संगठन चलाना, खासकर वैश्यों के लिए दुखद स्थिति है। इसके पीछे महज एक ही कारण है, अशिक्षा। पढ़े लिखे लोग दो चार अक्षर, दो चार क्लास आईए बीए में कर लिए हैं, सर्टिफिकेट हासिल हो गया है, लेकिन राजनीतिक चेतना साथियों शून्य है। इसी में महात्मा गांधी की जयंती है, जिसे हम लोग लंबे समय से चला रहे थे। बिहिया में श्री कुमार को हम आगे किया, आगे करके सोचा कि इसको जिला स्तर पर चलाया जाए। नतीजा सामने है, लेकिन जो भी यहाँ उपस्थित हैं वो दृढ़ता के साथ हैं। गांधी गंधी थे, वो गंधयुक्त तेल बनाने वाली एक जाति थी, वह गंधी थी। वो गंधी जो था, परिवार से जन्मा हुआ नौजवान मोहनदास, वह निकला और निकलकर अपनी अडिगता, ईमानदारी और नैतिकता के बल पर उस गांधी जाति का जो टाइटल था वह गांधी में कन्वर्ट हो गया। गांधी जो शब्द है वह ईमानदारी के रूप में वह उसका अर्थ परिवर्तन हो गया। उसे नेहरू परिवार हो ने ज़्यादा भंजाया, उसे ले लिया, ज़्यादा उसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए गांधी को किया गया। गांधी जी जीवित रहते हुए गांधी ने कहा था कि जिस संगठन से
देश मुल्क आज़ाद हुआ है उस संगठन को ख़त्म कर देना चाहिए। उन्हें खतरा था कि मेरे नाम को किस ढंग से भजाया जाएगा। खैर उस बात को वहीं रहने दिया जाए, लेकिन उसी काल में अनादिकाल से इस देश में मनुवाद से लड़ाई है। मनुवाद के सामने इस देश में कोई टीका नहीं। मनुवाद की दो संतान है, एक सामंतवाद और एक पूंजीवाद। पूंजीवाद और सामंतवाद के बीच मनुवाद फलता फूलता रहा। हम चाहे गांधी को का नाम लेकर राजनीति करने वाले या सार्वजनिक जीवन जीने वाले भी मनुवाद से अछूते नहीं रहे, लेकिन गांधी के जीवित रहते कांग्रेस संगठन में हिंदू महासभा जो घुसा था वह शुद्ध रूप से मनुवाद का पोषक था। और गांधी चाहते थे कि जब भी कोई कदम बढ़ाओ उसमें यह सोचना होगा कि हमारे कदम से अंतिम पावदान पर खड़ा व्यक्ति को कोई लाभ मिलने वाला है या नहीं। गांधी ये चाहते थे। इसी वजह से गांधी ने कांग्रेस में कोई पद नहीं लिया था। कोई पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के वो नहीं थे, कांग्रेस संगठन के नहीं थे। वो पद बगैर लिए जाते थे और इतना बड़ा पद था कि नेहरू पटेल हो सबका चूतर कुर्सी से उठ जाता था उस डंटा वाला एक बूढ़ा के सामने। इतनी ताकतवर, इतना दृढ़ विचार था कि लोग अपने आप उस सभा के लिए बड़े हो जाते थे। अब उस बूढ़े आदमी पर मनुवाद का जब नहीं चला तो गॉडसे द्वारा उनकी हत्या करा दी गई। हत्या से भी पेट नहीं भरा उस संगठन का। सरकार कांग्रेस की बनी, गांधी समर्थकों की सरकार बनी, उसमें भी वो एंट्री कर गए कुछ, और गांधी की हत्या के बाद भी उसमें चाल कुचाल चलते रहे। इधर आकर उधर आकर फिर जनता पार्टी का निर्माण हुआ, उसमें भी वो आकर अपनी दखल दिए। फिर मुरारजी भाई गांधीवादी सरकार को उन्होंने गिरा दिया। आज क्या कारण है कि गांधी के 155 साल के बाद 155 वर्ष का गांधी हुए उस व्यक्ति को मारने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा के लोग आज भी पुतला बनाकर, उस मरे हुए आदमी का पुतला बनाकर आज भी गोली मारकर खून चुआया जाता है। बनावटी खून चुआकर अपने लोगों को दिखा रहे हैं। मेरे समझ से परे है कि आप सभी बौद्धिक हैं, हमसे कम तेज तरार नहीं हैं, हमसे कम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमसे कम विचारवान नहीं हैं। आखिर वह आदमी 155 साल पहले पैदा हुआ था, लगभग 50-52 साल आदमी को मरे हो गया, मारा गया 50 साल पहले, लेकिन उस आदमी को हजारों वर्ष से जो मनुवाद है वह आज स्टैचू बनाकर, आप मोबाइल पर देखे होंगे, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है। 18 वर्ष 20 वर्ष के लड़के जो हैं वो निकल कर आए हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बनिया के बच्चे को सिखाया जा रहा है, वैश्यों के बच्चे को प्रेरित किया जा रहा है। यह भीतर की बात मैं कह रहा हूँ, एक पैसा देकर, प्रलोभन देकर और उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। और आज गांधी को पुनः स्टैचू बनाकर हत्या का कारण क्या हो सकता है? यह विचारणीय सवाल है, गंभीर सवाल यहीं पर छिपा है कि आखिर गांधी के मरने के बाद भी इतनी गुस्सा क्यों है कि उनकी स्टैचू बनाकर पुनः आप मारकर इस दुनिया में उसे प्रसारित कर रहे हैं। वैसे संगठन से सचेत रहने की जरूरत है।
अगर आप सचेत नहीं रहते हैं तो आप देखिए 65% लालू प्रसाद के बेटे और नीतीश कुमार ने 65% रिजर्वेशन करके अभी दिल्ली में भेजा था बिहार से। 85% 75% कई राज्यों में है, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, स्टालिन ने भी भेजा है। लेकिन बिहार ज्यों ही नीतीश कुमार ने भेजा और भेजने के बाद वहाँ 9वीं सूची में अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार उसे डाल दिया होता तो वह रिजर्वेशन आज खत्म नहीं हुआ होता। उसे 9वीं सूची में नहीं डाला और फिर अपने ही संगठन आरएसएस हिंदू महासभा के विचार के कुछ लोगों को पैसा देकर और सुप्रीम कोर्ट गया भेजा। और सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा है बताने की जरूरत नहीं है, वही लोग हैं, और वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट हुआ है और नीतीश कुमार जी चुपचाप बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। यह विचारों की लड़ाई है। मैं उदाहरण के तौर पर इसे रख रहा हूँ, यह विचारों की लड़ाई चल रही है। यानी कि गांधी के मरने के बाद, गांधी के मारने के बाद भी बार बार उन्हें क्यों मारा जा रहा है? इसलिए मारा जा रहा है कि जब तक गांधी का नाम लेने वाला बचेगा, लोहिया का नाम लेने वाला इस धरती पर बचेगा, हम लोगों का राजपाट जो है खत्म हो जाएगा। हमारा राजपाट मनुवाद है। राम की पैदाइश पर हमको मतभेद है। राम की पैदाइश हविष्य के पिंड से होती है, कृष्ण की पैदाइश पर मतभेद नहीं है। लेकिन हविष्य के पिंड वाला राम के लिए दुनिया में कितना बड़ा बखेड़ा मेला मचा और उनका मंदिर चू रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप हम चंदा दे देते हैं। लेकिन गांधी की हत्या क्यों? गांधी तो किसी माँ के गर्भ से पैदा आदमी है, लेकिन एक विचार था जो राम का विचार था। राम वो दशरथ का बेटा राम नहीं है, वह नाम है। राम से नाम बड़ा है, उसको मनुवादियों ने राम में डालकर चुरा लिया और उसे हमें समझाता है कि यह रामत्व प्राप्त किया हुआ गांधी कैसे हो सकता है, हमें समझ से परे है। इतना खिलाड़ी ये सब है कि मछली के पेट से पैदा करा दिया देवता को, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैदा करा कर पूजा करवाता है। और गांधी ने इस मुल्क को हजारों वर्ष गुलामी के बाद इस मुल्क को गरीबों के हाथ में जब दिया, मनुष्य के हाथ में दिया, शोषितों के हाथ में दिया, पीड़ितों के हाथ में दिया, उसकी हत्या कर दो। और चंदा किससे मांगो? उसी के वंशजों से चंदा भी ले लो। इतना बड़ा भुलावा अगर आप सभी करते हो यार, तो अपने बाल बच्चों के लिए इस देश में कुर्बानी की व्यवस्था है। कुर्बानी एक गाय भैंस की कुर्बानी नहीं है, अपने बच्चों के लिए भी कुर्बानी अपने देने की ज़रूरत है कि बच्चे हमारा अगर मरने के बाद यह गाली हमें नहीं दे कि ये पढ़ा लिखा सब था, हमारे ऊपर क्या थोप कर गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि सदा सच बोलिए, चोरी मत कीजिए, संकल्प भाव से जिंदा रहिए, अकेले ही क्यों न चलिए, लेकिन इतना तय कर लीजिए कि मैं निर्भीक हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। गांधी निर्भीक थे, अहिंसक थे और लड़ाकू थे, दृढ़ निश्चयी थे और असहयोग आंदोलन के प्रणेता थे। आपके बीच से निकला हुआ एक हाड़ मांस का, मनुष्य के बीच से पैदा हुआ आदमी आज विश्व में कोई भी मोदी जाए, कोई भी जाए, वहाँ तो नतमस्तक होना है। भले घर में आकर तुम गाली अपने संगठन से दिलवा लो, लेकिन विश्व में तुम्हें जाना होगा। तो राम से भी ज़्यादा पॉपुलर हैं। राम को तो साउथे में कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन गांधी को विश्व जानता है।
जितना भी गोली मारोगे उतना ही गांधी पैदा लेंगे। मैं गांधी जी की जयंती पर पूर्णतः संकल्पित हूँ। कम ही लोग रहें, इसे आगे बढ़ाते रहने के लिए मैं शिव कुमार और अन्य साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर हम तैलिक समाज के बैनर तले अध्यक्ष शिव कुमार जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उस बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकगण और उपस्थित भाई उनको सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गांधी एक व्यक्ति नहीं, वो संदेश हैं। गांधी एक विचार हैं, गांधी एक मार्ग हैं, गांधी एक रास्ता है। गांधी जी की मूल मंत्र सत्य और अहिंसा के द्वारा यह ऐसा मंत्र है कि जन्म से लेकर जब बच्चा पैदा होता है तो हम अंगुली क ख सिखाते हैं, उसी समय सत्य और अहिंसा की पाठ अगर पढ़े और उस पर रहे तो गांधी जी जो घर से निकलकर गुजरात में पैदा हुए और पूरे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करा दिए, आज विश्व के प्रेरणा बने हुए हैं, विश्व का आइकॉन है, विश्व का एक प्रकार से दर्शन बने हुए हैं। हमारा बच्चा भी वैसा हो सकता है। इसलिए गांधी जी को हम लोग सतत नमन करते हैं और जो गांधी जी के विचार सुनने के लिए अभी तक बैठे हैं, बहुत से लोग अभी तक सुबह से बैठे हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस गांधी विचार के लिए बैठा। और जो गांधी विचार के जो आयोजित किए जो भी कार्यकर्ता हैं शिव कुमार भाई के साथ, उन लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि गांधी विचार के लिए आयोजन किए। और ख़ास करके ये जिस जहां हम बैठे हुए हैं बुधन भाई, जो हम लोगों को बराबर बैठक के लिए जगह उपलब्ध करा देते हैं, और अभिन्न मित्र हमारे राजेंद्र पर्यावरण जी हैं, ये भी तत्पर रहते हैं। और गांधी के विचारों से यही मेरा संदेश है कि हम लोग गांधी जी के विचारों के द्वारा आगे बढ़ेंगे। और बच्चों को हम लोग एक आज निर्णय लिया है इस बैठक में कि गांधी सेना बनाएंगे। गांधी सेना में हमारा 3 बच्चा, एक बेटा हमारा पीजी में पढ़ता है, उसका हम नाम दे दिए हैं, एक पोती है 7 में पढ़ती है, उसका नाम दे दिया, एक पोता हमारा पढ़ता है 6 में, उसको तीनों रहेगा। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जितने हम लोग बैठे हुए हैं सब लोग अपना अपना बच्चा को गांधी सेना में नाम देंगे, बैठक कराएंगे और आगे बढ़ाएंगे। इससे लाभ का होगा, समाज में, परिवार में शांति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा और अपराधी अतताइयों लोगों को मनोबल टूटेगा। जहाँ भी संकट होगा हमारा फौज वहाँ पहुँच जाएगा। यही मेरा नाम है करमू शाह केसरी, सचिव, प्रदेश संयुक्त सचिव, घर है संदेश भोजपुरारा। तमाम हमारे वैश्य उपजाति से जो हमारे सम्मानित लोग आए हैं, मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, इनका धन्यवाद देता हूँ। और साथ में हमारे जो गार्जियन हैं प्रोफेसर राजेंद्र मनियारा जी, अभी हाकिम प्रसाद जो हैं अभी चले गए, कार्यक्रम में जाना था उनको। और हमारे बीच वैश्य चेतना समिति के प्रदेश संयुक्त सचिव श्री करमू केसरी जी मेरे राजनीतिक साथी हैं। और डॉक्टर शिलभद्र जी हैं, डॉक्टर संजय जी हैं और राजकुमार हैं भैया, राजकुमार शाह जी, राजेंद्र, ये पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, हमारे गार्जियन हैं। और देखिए हमारे बीच संजय शर्मा जी हैं और भैया सब जितना भी वैश्य समाज से जुड़े हुए सब हमारे समाज से आए हैं। तो इनके उपस्थिति में हम गांधी के विचारों को हम बताना चाहेंगे कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर इतना कठिन काम जो देश गुलाम था उसको आज़ाद करा पाए। तो हम उन्हीं के रास्ते पर चलकर सबको हम ये गांधी के मार्ग पर चलने के लिए आह्वान करता हूँ। सारे देशवासी गांधी के रास्ते पर चले, गांधी के विचारों को अपनाएं। इस दुनिया से चले गए, लेकिन गांधी ने जो आदर्श विचार को छोड़ के गया है वे अमर है और अमर रहेगा।
और उनके विचारों को आज पूरा विश्व फॉलो कर रहा है। और आज जो लोग झूठ बोलकर गांधी को बदनाम करके सत्ता हासिल किए हैं, वो लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि बिना गांधी के आदर्श के विचार के देश चलने वाला नहीं है। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में इसको माना जाता है और सारे देश गांधी के सिद्धांतों पर, सत्य और हिंसा के सिद्धांतों पर चलने के लिए तैयार। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि गांधी जी का विरोध करते हैं, लेकिन गांधी जी की जो अनुयायी हैं उनकी जनसंख्या हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा है। हमको लगता है कि 90% गांधी जी की देश में और विश्व में उनके अनुयायी, 90% लोग उनके पदचिन्हों पर उनके अनुयायी हैं। सत्य और हिंसा के मतलब के मार्ग पर चलने का वे लोग प्रतिज्ञा लेते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा, संदेश दूंगा अपने समाज के लोगों को कि आप लोग 56 जातियां हैं, एक हो और गांधी जी के लाठी को मजबूत करने का काम करें, ताकि देश में गांधी का लाठी चलेगा कि गोडसे का गोली चलेगा। यह दिखाना है लोगों को कि गांधी का लाठी चलेगा, देश में नहीं पूरे विश्व में गांधी का लाठी चलेगा। और पूरा विश्व गांधी को एक नज़र देखना चाहता है, जो सत्य और हिंसा के पुजारी है।